सोचो, एक बच्चा है जिसका पैर टूट गया है। वह दर्द में है और चलने फिरने में असमर्थ है। डॉक्टर ने उस पर प्लास्टर लगा दिया है। प्लास्टर हड्डी को स्थिर रखता है ताकि वह सही तरीके से जुड़ सके। प्लास्टर हड्डी को ठीक होने में मदद करता है, लेकिन यह केवल पहला कदम है। लेकिन बच्चे को फिर से चलने के लिए अभी भी मदद की जरूरत है। उसे चलने की ताकत और संतुलन वापस पाने के लिए अभ्यास करना होगा। यहीं से रिहैबिलिटेशन शुरू होता है। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बच्चे को उसकी पुरानी स्थिति में लौटने में मदद करती है। रिहैबिलिटेशन लोगों को बीमारी, चोट या सर्जरी के बाद अपनी क्षमताओं को फिर से पाने में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वस्थ होने की प्रक्रिया का। यह एक पुल की तरह है जो लोगों को स्वस्थ और पूर्ण जीवन में लौटने में मदद करता है। यह पुल समय और धैर्य से बनता है। जैसे एक पुल दो जगहों को जोड़ता है, वैसे ही रिहैबिलिटेशन आपको कमजोरी की जगह से ताकत की जगह से जोड़ता है। यह एक यात्रा है जो आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। रिहैबिलिटेशन केवल शारीरिक उपचार के बारे में नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में भी है। यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में भी है। यह लोगों को उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को फिर से पाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि यह लोगों को भावनात्मक और मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस करने में मदद करता है। यह उन्हें एक नई शुरुआत देता है, एक नई उम्मीद के साथ। रिहैबिलिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने का अधिकार देता है। यह लोगों को अपनी स्वतंत्रता वापस पाने और जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद करता है। एक टूटे हुए पंख वाले पंछी के बारे में सोचो। मदद के बिना वह उड़ नहीं सकता। रिहैबिलिटेशन उस पंछी को अपने पंखों को ठीक करने और फिर से उड़ना सीखने में मदद करने जैसा है। रिहैबिलिटेशन केवल तात्कालिक समस्या का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह पूरे व्यक्ति को संबोधित करने के बारे में है। यह उनकी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों पर विचार करता है। रिहैबिलिटेशन विभिन्न रूपों में आता है जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक प्रकार है फिजिकल रिहैबिलिटेशन। फिजिकल रिहैबिलिटेशन लोगों को शारीरिक कार्य और गतिशीलता हासिल करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पैर में चोट लगने के बाद चलने में कठिनाई होती है, तो फिजिकल थेरेपी उन्हें ताकत और संतुलन हासिल करने में मदद कर सकती है। इस प्रकार का रिहैबिलिटेशन ताकत, लचीलापन और समन्वय में सुधार के लिए व्यायाम, स्ट्रेच और अन्य तकनीकों का उपयोग करता है। यह लोगों को उनके दैनिक कार्यों में अधिक स्वतंत्र बनने में मदद करता है। कभी-कभी बीमारियां या चोटें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। यह वह जगह है जहां मानसिक स्वास्थ्य रिहैबिलिटेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तियों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अवसाद से उबरने वाले किसी व्यक्ति को परामर्श और चिकित्सा से लाभ हो सकता है। ये हस्तक्षेप उनकी स्थिति को प्रबंधित करने के लिए सहायता, मुकाबला करने की रणनीतियां और उपकरण प्रदान करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य रिहैबिलिटेशन भावनात्मक स्वास्थ्य, मुकाबला करने के कौशल और समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने पर केंद्रित है। यह व्यक्तियों को उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। भाग 5, रिहैबिलिटेशन के प्रकार, विकास में सहायता। ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी जैसी विकासात्मक अक्षमताओं वाले बच्चों को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विकासात्मक रिहैबिलिटेशन इन बच्चों को आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करने पर केंद्रित है। इसमें संचार को बेहतर बनाने के लिए स्पीच थेरेपी, ठीक मोटर कौशल को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक चिकित्सा या सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल चिकित्सा शामिल हो सकती है। लक्ष्य इन बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने
और उनके जीवन में पूरी तरह से भाग लेने में मदद करना है। यह उन्हें फलने फूलने के लिए आवश्यक उपकरण और सहायता प्रदान करता है। भाग 6 रिहैबिलिटेशन यात्रा स्टेप बाय स्टेप। रिहैबिलिटेशन विशिष्ट चरणों वाली यात्रा है। यह आमतौर पर पूरी तरह से आकलन के साथ शुरू होता है। इसे पहेली सुलझाने जैसा समझो। इससे पहले कि आप टुकड़ों को एक साथ रख सकें, आपको पूरी तस्वीर को समझने की जरूरत है। आकलन रिहैबिलिटेशन टीम को व्यक्ति की जरूरतों, शक्तियों और चुनौतियों को समझने में मदद करता है। एक प्रभावी उपचार योजना विकसित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। एक बार आकलन पूरा हो जाने के बाद टीम एक व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित करती है। यह योजना उन विशिष्ट उपचारों और हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करती है जिनका उपयोग किया जाएगा। भाग 7 आकलन अपनी आवश्यकताओं को समझना। आकलन के दौरान रिहैबिलिटेशन टीम आपकी क्षमताओं और कठिनाइयों के बारे में जानकारी एकत्र करती है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत उपचार योजना को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आपकी गतिविधियों को देख सकते हैं या विशेष परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप स्ट्रोक से उबर रहे हैं, तो टीम आपकी मांसपेशियों की ताकत, संतुलन और समन्वय का आकलन कर सकती है। यह आकलन आपके पुनर्वास की दिशा को निर्धारित करने में मदद करता है। इससे उन्हें उन क्षेत्रों को निर्धारित करने में मदद मिलती है जहां आपको सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। यह जानकारी आपके उपचार को अधिक प्रभावी बनाती है। आकलन आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं को भी महत्व दिया जाए। आप रिहैबिलिटेशन के माध्यम से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं? यह सवाल आपके उपचार की दिशा को स्पष्ट करता है। आपका इनपुट एक ऐसी योजना विकसित करने में आवश्यक है जो आपकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो। यह योजना आपके पुनर्वास को अधिक प्रभावी और सफल बनाती है। भाग 8 उपचार योजना रिकवरी के लिए एक रोड मैप। आकलन के आधार पर रिहैबिलिटेशन टीम एक व्यक्तिगत उपचार योजना बनाती है। यह योजना एक रोड मैप की तरह है जो आपकी रिकवरी यात्रा का मार्गदर्शन करती है। यह उन विशिष्ट उपचारों, अभ्यासों और गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करता है जिनमें आप शामिल होंगे। आपकी उपचार योजना में ताकत और गतिशीलता में सुधार के लिए शारीरिक चिकित्सा, दैनिक जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक चिकित्सा या संचार कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्पीच थेरेपी शामिल हो सकती है। जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उसे समायोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी रिकवरी में हमेशा चुनौतीपूर्ण और समर्थित रहें। भाग 9 रिहैबिलिटेशन एक टीम प्रयास। रिहैबिलिटेशन एकांत यात्रा नहीं है। आपके पास समर्पित पेशेवरों की एक टीम होगी जो हर कदम पर आपका साथ देगी। इस टीम में डॉक्टर, नर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक सदस्य आपकी रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका परिवार और दोस्त भी आपके सपोर्ट सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। उनका प्रोत्साहन और समझ आपकी प्रेरणा और प्रगति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। भाग 10 रिहैबिलिटेशन की शक्ति अपने जीवन को पुनः प्राप्त करना। रिहैबिलिटेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तियों को चुनौतियों से उबरने और अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी पुनः स्थापित करने में सहायक होती है। यह लोगों को अपनी स्वतंत्रता हासिल करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है।
ये सत्य उन्हें अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रेरित करता है। टूटे पंख वाले पंछी को याद करो। उसकी देखभाल और उपचार के माध्यम से वह फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रिहैबिलिटेशन के माध्यम से यह फिर से उड़ान भरने की अपनी क्षमता हासिल कर लेता है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसी तरह रिहैबिलिटेशन आपको जीवन में अपनी ताकत, स्वतंत्रता और आनंद वापस पाने में मदद करता है। यह आपको अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और अपने प्रियजनों के साथ खुशहाल समय बिताने का अवसर देता है। चाहे आप किसी चोट, बीमारी या सर्जरी से उबर रहे हों, रिहैबिलिटेशन आपको फलने फूलने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह आपको अपने जीवन को पुनः संगठित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह उपचार, विकास और सशक्तिकरण की यात्रा है। यह यात्रा आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को नए सिरे से जीने का अवसर देती है।